डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के जो ईमेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी care@badabusiness.com, इससे मुझे जब एक मेल मिला ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ था। क्यों? पूरी बात मैं बताऊंगा, पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, पूरे डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। क्योंकि सिर्फ आईबीसी में ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इससे पहले ईएई का प्रोग्राम था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुतों को नुकसान हुआ है। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब अभी देखा रिसेंटली कि आईबीसी में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो आईबीसी को लिए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ईएई के प्रोग्राम का जो प्रॉब्लम्स थे वो भी मैं आपको बताऊं, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। पूरे फैक्ट और पूरे प्रूफ के साथ मैं ये वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों 2020 में बात है, फरवरी 2020। उससे पहले की बात मैं बता दूं, एडुवेंच के तहत जब मैंने ईएई का प्रोग्राम लिया था तो करीब करीब 36,000 का ये कोर्स था, लेकिन विथ जीएसटी 44,000 के आसपास मेरा ये कॉस्ट पड़ा। आप देख सकते हो साइड में कि 4,140 रुपये करके 9 महीने का ईएमआई जो है मैंने पे किया था। और साथ ही साथ मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ कि जो मेल आया था कि आपका बड़ा बिजनेस में कौन से ईएई प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जब मैंने टोटल ईएमआई पे कर दिया तब ये आया था ये मेल। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मुझे किस तरीके से नुकसान हुआ। कोर्स, जब ईएमआई का कोर्स जब मैं ले रहा था तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि आपके जो ये 2 साल का कोर्स होगा, ये 2 साल का कोर्स होगा, उसके बाद आपको फ्री में, मतलब उसके बाद जो है ना आपका जो एप्लीकेशन का एक्सेस है वो पूरा बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन इन 2 साल के कोर्सेज में मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, इन्होंने कहा था कि 3 दिन का ऐसा प्रोग्राम भी होगा जिसमें आप लाइव बड़े बड़े कंपनीज के जो एमडी है, जो सीईओ हैं, उनके साथ रह करके सीखोगे। मतलब वो आपको डायरेक्टली सिखाएंगे 3 दिन के सेमिनार में, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा इन्हीं 44,000 यानी इन्हीं कोर्स के ड्यूरेशन में। लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि उनमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे। कितने? 3 चांसेस कहा गया था, और कहा गया था कि 3 में से कोई एक आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपने तीनों में से कोई अटेंड नहीं किया, लगातार 3 अगर सेमिनार्स निकल गए तो आपको उसके बाद नहीं मिलेगा। अब देखना यहां पर उन्होंने कमिटमेंट कितने का किया? 3 चांसेस का। ठीक है, अब पहला जो सेमिनार है ना, मेरा जो कोर्स लेने के बाद, आप यहाँ मेल पर एड्रेस देख सकते हैं, ये डेट देख सकते हैं कब का है, फरवरी 2020 का है। और फैब में क्या होता है, 10th क्लास का और 12th का बोर्ड का एग्जाम होता है। मैंने उस वक्त जो सेशन पढ़ा था, मुंबई में जो सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, मैं एक टीचर हूँ और बोर्ड एग्जाम्स की वजह से मैंने उनको मेल किया कि डियर सर, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की वजह से, बच्चों को तैयारी करवाने की वजह से मैं फैब का जो सेमिनार है वो अटेंड नहीं कर सकता, तो काइंडली मेरा जो फैब वाला है वो कैंसिल कर दीजिए, और उसके बाद जो होगा सेमिनार मैं उसमें पक्का आऊँगा। लेकिन 10 तारीख के आसपास मैंने मेल किया था, अब 16 को रिप्लाई आया। देख सकते हो वही मेल आईडी है care@badabusiness.com। उसी मेल आईडी से 6 दिन बाद रिप्लाई आता है क्या, कि आपने हमें कांटेक्ट किया, उसके लिए ग्रीटिंग्स यानी कि धन्यवाद आता है। लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, देखो दूसरे पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 3 मौके मिलेंगे। लेकिन जस्ट उसके बाद वाले पैराग्राफ में लिखा है क्या, हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि अब आपको कोई मौका मिलेगा। क्यों भाई, कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कोर्स से पहले तो आपने किया था कमिटमेंट कि 3 में से 1 को आप लेना पड़ेगा। एक मैंने मेल करके मैंने बता भी दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा कि इस कारण से, अभी भी 2 चांसेस बच रहे थे मेरे। उसके बाद आपने कैसे लिख दिया कि हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते कि आपको मिलेगा, फिर भी हमारे साथ संपर्क में बने रहे। क्यों बने रहे हैं? जब तक आप मुझे 2 कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर, 2 में से कोई एक तो प्रोवाइड करो। अभी भी मेरे पास 2 चांस है, फिर क्यों नहीं कर सकते भाई? दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ है, रियल में गड़बड़ है। लेकिन मैंने सोचा कि खैर छोड़ो, जाने दो। हो सकता है कि बीच में कोरोना का ड्यूरेशन आ गया था, तो हो सकता है नुकसान वगैरह का, वैसे इन्होंने ये चीज़ें बंद कर दी। मैं आपको टोटल टैक्स इनवॉइस दिखा रहा हूँ। 9 महीने में 4,140 रुपये करके मैंने 44,000 के आसपास पूरा पेमेंट किया। लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है, पैसे चलेगा। लेकिन मेरा ना, पता है, अब मुझे एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब था वो 3 दिन का जो प्रोग्राम था ना, उसके लिए 44 के 50,000 भी मांगते तो मैं दे देता, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बीच में रहकर कुछ सीखना वो बहुत बड़ी बात है, और मैं इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली, गड़बड़ है, साफ साफ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं इस मैटर पर अगर मुझे कम से कम आधा अमाउंट तो दो। ठीक है भाई, 44,000 की जगह आप मुझे कम से कम 21-22,000 रुपये दे दो। 22,000 22,000 रुपीज़ हो रहे हैं, दे दो, उतना तो रिफंड करो।
मैंने नहीं कहा, लेकिन आज जब सब बोले, आज संदीप महेश्वरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन बच्चों के, इन स्टूडेंट्स के लिए वो खड़े हुए हैं। रियल में वो मसीहा है। और संदीप महेश्वरी सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को बंद मत करना। उससे आने वाले पैसों से ना आप करियर के लिए, जो लोग आ रहे, जो बच्चे आपसे जुड़े हैं ना, उनके भविष्य के लिए कुछ बनाइए। अपने के लिए ठीक है मत लीजिए, आप अपने फ़ायदे में मत लीजिए, लेकिन कम से कम उन स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल से कम कर रहे हैं सर, प्लीज़। और यही बात जो इस कोर्स का, कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी आपके टीम में बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इसे सुधारना चाहिए। थैंक यू। अगर दोस्तों मेहनत किया है, अगर आप भी सपोर्ट करो तो अच्छा है। आप संदीप महेश्वरी जी को पूरा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ काम की बात लगी होगी ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।